जंगल की अनोखी दुनिया बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बाघ, भालू, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, मोर, तोता और न जाने कितने पक्षी। जंगल हरा भरा था। पेड़ों पर फल फूल लदे रहते थे और नदियां उसमें जीवन का रस भरती थीं। सभी जानवर अपनी अपनी तरह से खुश थे। लेकिन जंगल की शांति हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आती। कभी शिकारी घुस जाते तो कभी जानवरों में आपसी झगड़े हो जाते। ऐसे ही हालात में एक बड़ी घटना घटी जिसने पूरे जंगल के जानवरों की जिंदगी बदल दी। शेर का गर्व और घमंड। जंगल का राजा शेर था। वह ताकतवर और वीर था, लेकिन उसमें थोड़ा घमंड भी आ गया था। वह सोचता था कि जंगल की सारी सफलता सिर्फ उसी की वजह से है। एक दिन शेर ने ऐलान किया, सुनो जंगलवासियों, अब से हर जानवर मुझे हर हफ्ते खाने के लिए अपनी ओर से भेंट देगा। इससे मुझे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम सब भी सुरक्षित रहोगे। जानवर डर गए। कोई शेर को नाराज नहीं करना चाहता था। मजबूरी में सबने हाँ कर दी। हर हफ्ते एक जानवर की बारी आती और शेर उसे खा जाता। हाथी का साहस। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और बलवान जानवर था। वह सभी का प्रिय भी था, क्योंकि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करता था। हाथी को यह अन्याय अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर राजा अपनी प्रजा को ही खाने लगे तो वह कैसा राजा हुआ। कुछ तो करना होगा। हाथी ने शेर से कहा, महाराज, आपका आदेश मानना हमारा धर्म है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे आपको भी भोजन मिले और किसी की जान भी न जाए। शेर गरजा, तुम मुझे सिखाओगे? चुप रहो। अगर ज्यादा बोले तो अगली बारी तुम्हारी होगी। हाथी चुप हो गया, लेकिन मन में उसने ठान लिया कि शेर के अन्याय को रोकना ही होगा। बंदर की चालाकी। जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। वह बहुत समझदार और हंसमुख था। सब जानवर उससे सलाह लेते। हाथी ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, दोस्त, ताकत से काम नहीं बनेगा। हमें चालाकी से शेर को हराना होगा। जंगल का भला तभी होगा। हाथी ने हामी भरी और दोनों ने योजना बनानी शुरू की। खरगोश का त्याग। कुछ ही दिनों बाद खरगोश की बारी आई। बेचारा छोटा सा खरगोश बहुत डर गया। शेर को उसका नाम सुनकर गुस्सा आ गया। क्या? इतना छोटा सा खरगोश? इससे मेरा पेट कैसे भरेगा? खरगोश ने डरते डरते कहा, महाराज, मुझे मत खाइए। मैं आपको एक और शेर दिखा सकता हूं जो कहता है कि वह असली राजा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका ठिकाना बताऊं। शेर गरज पड़ा, क्या? कोई और शेर मेरे जंगल में? चलो, तुरंत मुझे वहां ले चलो। योजना के मुताबिक यह सब बंदर और हाथी ने ही खरगोश को समझाकर कराया था। कुएं वाला शेर खरगोश शेर को जंगल के बीच बने एक गहरे कुएं तक ले गया। उसने कहा, महाराज, यही है उस दुस्साहसी शेर का अड्डा। वह खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बताता है। अगर आप चाहें तो झांक कर देख लीजिए। शेर ने गुस्से में कुएं में झांका। पानी में उसकी परछाई दिखी। उसने सोचा कि सचमुच दूसरा शेर है। गुस्से में वह दहाड़ा। आवाज गूंजकर वापस आई। उसे लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। बिना कुछ सोचे समझे शेर कुएं में कूद गया और वहीं डूबकर मर गया। जंगल में नई सुबह। शेर के मरते ही पूरे जंगल में खुशी छा गई। जानवरों ने हाथी, बंदर और खरगोश को धन्यवाद दिया। सबने मिलकर वादा किया कि अब से वे आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि मिलकर रहेंगे। जंगल का नया नेता चुनने की बारी आई। हाथी ने कहा, मुझे नेता नहीं बनना। असली राजा तो वही है जो सबकी भलाई सोचे। बंदर बोला, हमें राजा की नहीं, एक परिषद की जरूरत है जहां हर जानवर की आवाज सुनी जाए। सबने यह प्रस्ताव मान लिया। अब जंगल की देखभाल एक परिषद करती थी, जिसमें छोटे बड़े सभी जानवरों का प्रतिनिधि शामिल था। सीखिए, कहानी हमें सिखाती है कि घमंड का अंत बुरा होता है। शेर अपनी ताकत पर घमंड करता रहा और अंत में कुएं में गिरकर मर गया। एकता में शक्ति है। हाथी, बंदर और खरगोश ने मिलकर योजना बनाई और सबका भला किया। बुद्धि बल से बड़ी होती है। खरगोश ने अपनी चालाकी से ताकतवर शेर को हरा दिया। नेतृत्व का मतलब सेवा है, शासन नहीं। हाथी और बंदर ने दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो सबके हित की सोचे।